एकला चलोरे के राह पर राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत करने की हर एक कवायद में जुटे हुए हैं। भले ही पिछले 6 से 7 महीने के अगर हिसाब किताब देखा जाए तो किसी भी राज्य में किसी भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की उतनी सीटें या कहें कि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। लेकिन एक फायदा जरूर हुआ। फायदा यह हुआ कि वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई। इसका मतलब यह होता है कि कांग्रेस के तरफ से लोगों का रुझान कम नहीं हुआ, बढ़ा है। शायद इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने आने वाले जो 1-2 साल में जिस जिस राज्य में विधानसभा चुनाव है उस राज्य के लिए अभी से कमर कसने शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें से 19 महीने सत्ता की कुर्सी पर कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस बैठी और बीजेपी ने उन्हें हरा दिया। 19 महीने में 230 सीटों वाली विधानसभा में 116 सीटों के बहुमत की जरूरत होती है, जिसे बीजेपी ने आसानी से पार कर लिया। अगर मध्य प्रदेश के 2023 के परिणाम को देखा जाए तो बीजेपी ने 163 सीटें जीती थी, वहीं पर कांग्रेस को सिर्फ 66 सीटें मिली थी और भारत आदिवासी जो पार्टी है उसे एक, कुल मिलाकर 230 यहां पर सीटें हैं। अब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में एक बड़ा बदलाव किया है। मध्य प्रदेश के झाबुआ से कांग्रेस विधायक हैं डॉक्टर विक्रांत भूरिया। उनको कांग्रेस ने एक बड़ा कद दिया है। पार्टी ने विक्रांत भूरिया को ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस का चेयरमैन बनाया। कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल और इनकी ओर से जो जारी लेटर है उस लेटर के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर विक्रांत भूरिया की तत्काल प्रभाव से नियुक्ति कर दी है। उन्हें शिवाजी राव मोघे के जगह ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब सवाल यह भी बनता है कि आखिर भूरिया को यह जिम्मेदारी क्यों दी गई है और किस रणनीति से। हालांकि इस पूरी राजनीतिक नियुक्ति को लेकर यह भी चर्चा हो रही है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश की उन सीटों पर, उन विधानसभा की सीटों पर ज्यादा फोकस करना चाहती है जो आदिवासी बहुल सीटें हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा हो, बैतूल हो, खरगोन हो, इसके अलावा मंडला, रतलाम, खंडवा, ये सारी सीटें लोकसभा में अगर देखें तो इसमें आदिवासियों की संख्या, आदिवासियों के समुदाय इस सीट पर ज्यादा थे। इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि विधानसभा में ये कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आदिवासी समुदाय हार जीत का फैसला भी करते हैं और इसी के चलते सोची समझी राजनीति के तहत इस रणनीति को कांग्रेस की तरफ से अपनाया गया है। अब बात कर लेते हैं कि विक्रांत भूरिया की। विक्रांत भूरिया पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के बेटे हैं। भूरिया पेशे से डॉक्टर हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में वह झाबुआ से विधायक चुनकर आए थे और वह विधानसभा चुनाव 2 बार लड़ चुके हैं। इसमें से एक बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में विक्रांत भूरिया ने जीत दर्ज कर ली थी और इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो बड़े आदिवासी नेता हैं उनका अपना नाम भी उन्होंने जीत दर्ज करवा लिया था। डॉक्टर विक्रांत भूरिया तेज तर्रार नेता माने जाते हैं। उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई की है, बाद में एमएस की पढ़ाई से MYH इंदौर से ही उन्होंने पूरी की। इसके अलावा एमबीबीएस में महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर से ही उन्होंने एमबीबीएस किया। विक्रांत भूरिया के पत्नी भी डॉक्टर हैं। विक्रांत भूरिया मध्य प्रदेश की युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। विक्रांत भूरिया ने 2024 में के अप्रैल में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कयास लगाए जाने शुरू हो गए कि उन्हें ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि उनकी जगह पर जम्मू कश्मीर के उदय भानु चीब को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई और विक्रांत भूरिया को यह जिम्मेदारी तब नहीं मिली। लेकिन अब विक्रांत भूरिया को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें 2023 के, तो इसमें जो परफॉर्मेंस रहा इंडिया गठबंधन की तरफ से देखा जाए तो विपक्ष में इंडिया गठबंधन के तब जो सहयोगी हुआ करती थी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू, उसने मध्य प्रदेश चुनाव में 5 कैंडिडेट उतारे थे, जिसमें 1988 से मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, मगर इस बार भी उसका खाता नहीं खुल पाया था। बाद में जेडीयू इंडिया गठबंधन से अलग हो गई। सीटों के बंटवारे को लेकर कभी समाजवादी पार्टी कांग्रेस में भी नाराजगी रही और इसमें वितरघात की भी आशंकाएं रही। पिछले चुनाव में बागियों ने
बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया था और फिर पार्टी सत्ता में नहीं लौट पाई थी। और यही वजह है कि जो बीजेपी से आए कांग्रेस को भी सत्ता नसीब नहीं हुआ 2023 में भी। इसके बाद उपचुनाव हुए, इसमें भी कुछ ज्यादा खास परफॉर्मेंस कांग्रेस की नहीं रही और बीजेपी ने ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया। लेकिन अब अगर देखा जाए तो 2027 में यहां विधानसभा चुनाव है और 2027 से पहले एक रणनीति के तहत कांग्रेस नए नए चेहरे को मैदान में उतार रही है जो राज्य में अच्छे खासी बढ़त के लिए जिम्मेदारी उठा सके। देखना यह होगा कि जो अगले बार चुनाव होगा उसमें कांग्रेस की रणनीति से कितना कांग्रेस को फायदा होता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।